सोचो, आप ऑफिस में एक मीटिंग में बैठे हो और आपके मैनेजर ने आपसे पूछा कि आपने वो रिपोर्ट क्यों लेट सबमिट की। अब देखो, दो तरह के लोग होते हैं। पहला टाइप जो तुरंत डिफेंसिव मोड में आ जाता है और कहता है, सर एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी और फिर नेटवर्क इशू आ गया था और टीम ने भी लेट रिस्पॉन्स दिया था, प्लस वीकेंड में फैमिली फंक्शन था और आपको पता है ना हाउ हेक्टिक होता है, और मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा था लेकिन ये सब हो गया तो हो गया। बेसिकली 10 अलग रीजंस दे रहा है जस्टिफाई करने के लिए अपने आप को। दूसरा टाइप सिंपली कहता है, आई अपोलोजाइज फॉर द डिले, इट वोंट हैपन अगेन, और खत्म। पहले वाले को देख के लगता है इनसिक्योर है, डिफेंसिव है, प्रोबेबली गिल्टी भी है। दूसरे को देख के लगता है मैच्योर है, कॉन्फिडेंट है, अकाउंटेबल है। ये छोटा सा डिफरेंस दिखाता है हाई वैल्यू और लो वैल्यू बिहेवियर का फंडामेंटल फर्क। या फिर सोचो, आपने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया पर्सनल लाइफ में, जैसे जॉब चेंज करना है या कोई रिस्की वेंचर स्टार्ट करना है। अब अगर आप हर किसी को जस्टिफाई करते फिर रहे हो, अपना डिसीजन एक्सप्लेन कर रही हो, कन्विंस कर रही हो कि देखो मैंने सही किया है, तो ये सिग्नल देता है कि आप खुद अपने डिसीजन पे कॉन्फिडेंट नहीं हो। लेकिन अगर आप सिंपल कहते हो, आई थॉट इट थ्रू एंड आई एम डूइंग दिस, और खत्म, तो ये कंप्लीटली डिफरेंट लेवल का कॉन्फिडेंस और सेल्फ अश्योरेंस दिखाता है। आज मैं आपको बताऊंगा साइकोलॉजी और पावर डायनामिक्स के थ्रू एक लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल जो हाई वैल्यू और लो वैल्यू इंडिविजुअल्स को कंप्लीटली अलग करती है। वो प्रिंसिपल है कि हाई वैल्यू लोग कभी खुद को ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते, हर किसी को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करते, जबकि लो वैल्यू इनसिक्योर लोग कॉन्स्टेंटली एक्सप्लेनेशन मोड में रहते हैं, वैलिडेशन सीक करते रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप कैसे इस शिफ्ट को अपनी लाइफ में ला सकते हो ताकि आप भी हाई वैल्यू, रिस्पेक्टेड और पावरफुल दिखो, फील करो और ट्रीटेड हो, बिना एरोगेंट बने, बिना रूड बने, सिंपली थ्रू साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को समझ के अप्लाई करके। वेलकम टू AI आर्यन दोस्तों, और आज हम डिकोड करने वाले हैं एक एक्सट्रीमली पावरफुल बट सटल कॉन्सेप्ट जो लिटरली आपकी परसीव्ड वैल्यू को सोसाइटी में डिफाइन करता है। ये टॉपिक क्रिटिकल है क्योंकि ज्यादातर लोग, स्पेशली जो ओवरथिंक करते हैं, लो कॉन्फिडेंस है, वो अननोइंगली अपनी वैल्यू गिरा लेते हैं, कॉन्स्टेंटली एक्सप्लेनिंग, जस्टिफाइंग और सीकिंग अप्रूवल से। बट अगर आप इन चीजों को साइंस की तरह समझ लो तो आप अपनी प्रेजेंस, अपनी अथॉरिटी और अपनी रिस्पेक्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकते हो बिना कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी किए, सिंपली बाय चेंजिंग कैसे आप कम्युनिकेट करते हो, स्पेशली कैसे आप अपने डिसीजंस और एक्शंस को प्रेजेंट करते हो। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में साइकोलॉजी और पावर डायनामिक्स के साथ पावरफुल प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों हाई वैल्यू लोग ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, क्या साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जो इनसिक्योर लोगों को कॉन्स्टेंटली जस्टिफाई करने पे मजबूर करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी परसीव्ड वैल्यू सोसाइटी में बढ़ाने के लिए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन की बहुत क्लोज है और आप WhatsApp पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट आपके लिए जो एक्चुअली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सके। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, जो कॉन्स्टेंटली फील करते हैं कि उन्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है और रिस्पेक्ट नहीं मिलती डिस्पाइट देयर कैपेबिलिटीज। आज हम साइकोलॉजी के थ्रू 7 बड़े कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे जो एक्सप्लेन करते हैं हाई वैल्यू बिहेवियर को। पहला कॉन्सेप्ट होगा व्हाई पीपल ओवर एक्सप्लेन, मतलब क्या साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटीज हैं जो लोगों को डिफेंसिव बनाती हैं। दूसरा होगा अप्रूवल एडिक्शन, जहां एक्सटर्नल वैलिडेशन की डिपेंडेंसी वैल्यू को डिस्ट्रॉय करती है। तीसरा होगा फियर ऑफ रिजेक्शन, जो कांस्टेंट जस्टिफिकेशन बिहेवियर को ड्राइव करता है। चौथा होगा हाउ हाई वैल्यू पीपल ट्रस्ट देयर डिसीजंस कंप्लीटली, बिना दूसरों की वैलिडेशन के। पांचवा होगा एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स की फिलॉसफी, जो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करती है। छठा होगा साइलेंस क्रिएट्स अथॉरिटी और रिस्पेक्ट की साइकोलॉजी। और सातवां होगा व्हेन एक्सप्लेनिंग इज नेसेसरी और व्हेन इट्स काउंटर प्रोडक्टिव, ताकि आप समझ सको बैलेंस क्या है। हर कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलेगा साइकोलॉजी एक्सप्लेनेशन, रिलेटेबल इंडियन एग्जांपल्स और एक्शनेबल स्टेप्स। लास्ट वाले पॉइंट्स स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशनल होंगे, जहां से आप लो वैल्यू एक्सप्लेनिंग से हाई वैल्यू सर्टेनिटी में शिफ्ट कर पाओगे। तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि हर पॉइंट एक बिल्डिंग ब्लॉक है रिस्पेक्टेड अथॉरिटेटिव प्रेजेंस डेवलप करने का। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से, जो है व्हाई पीपल ओवर एक्सप्लेन, मतलब क्या साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जो लोगों को डिफेंसिव और ओवर जस्टिफाइंग बनाते हैं। साइकोलॉजी में ओवर एक्सप्लेनेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो स्टेम होती है डीप इनसिक्योरिटी और लो सेल्फ वर्थ से।
से। सोचो, जब आप इंटरनली कॉन्फिडेंट होते हो अपने डिसीजन पे या अपने एक्शन पे, तो आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं महसूस होती। सिंपल स्टेट कर देते हो क्या है और मूव ऑन। लेकिन जब इंटरनली डाउट है, इनसिक्योरिटी है, तो सबकॉन्शियसली आप ट्राई करते हो कन्विंस करने से पहले खुद को, फिर दूसरों को, ताकि वैलिडेशन मिले कि हाँ, मैंने सही किया। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन करते हो, उतना ज्यादा आप सिग्नल करते हो कि मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं सीकिंग वैलिडेशन हूं, प्लीज अप्रूव मी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ह्यूमन साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल है जिसे लेस इज मोर कहते हैं, जहां मिनिमल एक्सप्लेनेशन एक्चुअली ज्यादा क्रेडिबिलिटी क्रिएट करता है दैन एक्सेसिव जस्टिफिकेशन, जो डेस्परेट लगता है, इनसिक्योर लगता है। रिसर्च दिखाती है कि पावरफुल अथॉरिटेटिव इंडिविजुअल्स जनरली कम्युनिकेट करते हैं इन शॉर्ट डिसाइसिव स्टेटमेंट्स, बिना अननेसेसरी इलैबोरेशन के, जबकि लो स्टेटस एंग्शियस इंडिविजुअल्स ओवर एक्सप्लेन करते हैं, डिफेंसिव लैंग्वेज यूज करते हैं। और ये पैटर्न ऑब्जर्वेबल है हर डोमेन में, चाहे प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, सोशल हो। जो कॉन्फिडेंट होता है वो ब्रीफ और क्लियर होता है, जो इनसिक्योर होता है वो लेंदी और डिफेंसिव होता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बिहेवियर पैटर्न बहुत क्लियरली विजिबल है, क्योंकि यहाँ कल्चरल कंडीशनिंग है कि एल्डर्स को एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो अपने हर एक्शन को। बचपन से ही अगर आप कुछ डिफरेंट करते हो तो पूरा एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्टेड है कि क्यों किया, कैसे किया, क्या सोच के किया। तो एडल्ट्स बन के भी ये पैटर्न कंटिन्यू होता है, जहां लोग फील करते हैं कि हर डिसीजन, हर एक्शन को जस्टिफाई करना पड़ेगा। ऑफिस में देखो, जब आप कोई मिस्टेक करते हो या कोई अनकन्वेंशनल अप्रोच लेते हो, तो तुरंत डिफेंसिव एक्सप्लेनेशन मोड में आ जाती हो बिफोर एनीवन इवन क्वेश्चंस। ये प्रोएक्टिव ओवर एक्सप्लेनेशन एक्चुअली वीकनेस सिग्नल करता है, स्ट्रेंथ नहीं। फैमिली फंक्शंस में भी अगर आप कोई लाइफ चॉइस लेते हो जो ट्रेडिशनल नहीं है, तो लंबी लंबी जस्टिफिकेशंस देती रहती हो, रिलेटिव्स को समझाती रहती हो, कन्विंस करती रहती हो। जबकि अगर आप सिंपली स्टेट करो कि आई मेड दिस डिसीजन और कॉन्फिडेंटली स्टैंड लो, तो इवन इफ डिसएग्रीमेंट हो, रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है दैन डेस्परेट जस्टिफिकेशन से। डेटिंग रिलेशनशिप्स में भी देखो, इनसिक्योर पीपल कॉन्स्टेंटली एक्सप्लेन करते हैं अपनी पास्ट, अपनी चॉइसेस, अपनी लिमिटेशंस को, जबकि कॉन्फिडेंट पीपल सिंपली प्रेजेंट देमसेल्व्स ऑथेंटिकली विदाउट एक्सेसिव जस्टिफिकेशन। साइकोलॉजी कहती है कि ओवर एक्सप्लेनेशन एक्चुअली बैकफायर करता है, क्योंकि वो वल्नरेबिलिटी और इनसिक्योरिटी को एक्सपोज करता है और लोग सबकॉन्शियसली। तो जब भी आप खुद को ओवर एक्सप्लेनिंग करते हुए पाओ, याद रखो ये इनसिक्योरिटी का सिम्टम है, स्ट्रेंथ का साइन नहीं। एक्शन स्टेप ये है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो कितनी बार आप अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो जहां सिंपल आंसर सफिशिएंट था, और प्रैक्टिस करो वन लाइन रिस्पॉन्सेज देना, जैसे when asked why you made a decision, simply say I thought it through and this felt right, instead of 10 reasons listing करना। एक टेक्निक है पॉज बिफोर एक्सप्लेनिंग, जहां जब कोई क्वेश्चन करे तो 2 सेकंड पॉज लो और डिसाइड करो क्या मिनिमल आंसर सफिशिएंट है बिफोर गोइंग इनटू डिफेंसिव एक्सप्लेनेशन मोड। और रीफ्रेम करो अपना माइंडसेट कि एक्सप्लेनेशन वीकनेस नहीं, कॉन्फिडेंस है। ट्रूली कॉन्फिडेंट पर्सन को एक्सेसिव जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने डिसीजंस पे इंटरनली सॉलिड है। रोज प्रैक्टिस करो ब्रीफ डिसाइसिव कम्युनिकेशन, जैसे ईमेल्स में, मीटिंग्स में, कॉन्वर्सेशंस में। ग्रेजुअली ये हाई वैल्यू कम्युनिकेशन स्टाइल डेवलप होगा। कमेंट में लिखो आई ट्रस्ट माई डिसीजंस अगर आप ये शिफ्ट कर रही हो ओवर एक्सप्लेनेशन से डिसाइसिवनेस में। चलो अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, जहां चीजें और डीप हो जाती हैं, और वो है अप्रूवल एडिक्शन, मतलब क्रॉनिक नीड फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन, जो लो वैल्यू बिहेवियर का रूट कॉज है। साइकोलॉजी में अप्रूवल एडिक्शन वो स्टेट है जहां आपकी सेल्फ वर्थ और इमोशनल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है दूसरों की अप्रूवल और वैलिडेशन पे, इंस्टेड ऑफ इंटरनल कन्विक्शन पे। सोचो, जब आप अप्रूवल एडिक्ट होते हो तो हर डिसीजन, हर एक्शन के बाद आप डेस्परेटली सीख करते हो कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं या नहीं। और जब तक वैलिडेशन नहीं मिलता, तब तक आप एंग्शियस और अनसर्टेन फील करते हो। ये डिपेंडेंसी नेचुरली लीड करती है एक्सेसिव एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन की तरफ, क्योंकि सबकॉन्शियसली आप ट्राई कर रहे होते हो मैनिपुलेट करना दूसरों के ओपिनियंस को, ताकि वो अप्रूव करें आपको। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अप्रूवल एडिक्शन स्टेम होता है चाइल्डहुड कंडीशनिंग से, जहां कंडीशनल लव मिला, जब अच्छा बिहेव किया तभी अप्रूवल मिला, जब एक्सपेक्टेशंस मीट की तो ब्रेन ने सीख लिया कि सर्वाइवल और लव के लिए एक्सटर्नल अप्रूवल जरूरी है। लेकिन अडल्ट लाइफ में ये पैटर्न टॉक्सिक बन जाता है, क्योंकि आप अपनी ऑथेंटिक
ऑथेंटिक सेल्फ को सप्रेस करते हो, अपनी जेन्युइन चॉइसेस को सेकंड गेस करते हो सिंपली टू प्लीज अदर्स और गेट वैलिडेशन। रिसर्च दिखाती है कि अप्रूवल एडिक्ट्स कॉन्स्टेंटली एंग्शियस रहते हैं, क्रॉनिकली अनहैप्पी रहते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल वैलिडेशन टेम्पररी होती है और एडिक्टिव होती है। जितनी मिलती है उतनी ज्यादा चाहिए होती है, नेवर सैटिस्फाइंग। हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स ऑपोजिट होते हैं, वो इंटरनली वैलिडेटेड होते हैं। उनकी सेल्फ वर्थ इंटरनल है, बेस्ड ऑन देयर ओन स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज, नॉट ऑन फ्लक्चुएटिंग ओपिनियंस ऑफ अदर्स। इंडियन सोसाइटी में तो अप्रूवल एडिक्शन ऑलमोस्ट एपिडेमिक है, क्योंकि कलेक्टिविस्ट कल्चर है जहां इंडिविजुअल डिजायर से ज्यादा फैमिली और सोसाइटी की अप्रूवल को प्रायोरिटी दी जाती है। बचपन से कंडीशनिंग होती है कि लोग क्या कहेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पड़ोसी क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। तो नेचुरली अडल्ट्स बन के भी लोग डिसीजंस लेते हैं अप्रूवल को प्रायोरिटी देके, अपनी जेन्युइन डिजायर्स को नहीं। ऑफिस में देखो, लोग प्रोजेक्ट्स चूज करते हैं जो बॉस को इंप्रेस करेंगे, अपनी जेन्युइन इंटरेस्ट से नहीं। प्रेजेंटेशंस में वो कहते नॉट व्हाट जेन्युइनली फुलफिल्स देम, और फिर जिंदगी भर एक डिससैटिस्फैक्शन, एक एम्प्टीनेस फील करते हैं, क्योंकि वो किसी और की लाइफ जी रहे होते हैं, अपनी ऑथेंटिक लाइफ नहीं। डेटिंग में भी डेस्परेट वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर दिखता है, जहां लोग चेंज करते हैं अपनी पर्सनालिटी को, अपनी ओपिनियंस को, ताकि लाइकेबल लगें, डिजायरेबल लगें। ये पीपल प्लीजिंग अप्रोच शॉर्ट टर्म में वैलिडेशन दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ऑथेंटिक कनेक्शंस नहीं बना सकता। साइकोलॉजी कहती है कि जब तक आप अप्रूवल एडिक्शन से मुक्त नहीं होते, तब तक आप ट्रूली एम्पावर्ड और हाई वैल्यू नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी स्ट्रिंग्स दूसरों के हाथ में होती हैं। कॉन्फिडेंट हाई वैल्यू लोग अप्रूवल को नाइस टू हैव ट्रीट करते हैं, नीड टू हैव नहीं। अगर मिलता है बोनस है, नहीं मिलता तो भी उनकी सेल्फ वर्थ और डिसीजंस अनअफेक्टेड रहते हैं। ये स्कूल में नहीं सिखाते कि इंटरनल वैलिडेशन डेवलप करना क्रिटिकल लाइफ स्किल है, और कि एक्सटर्नल अप्रूवल पे डिपेंडेंसी एक्चुअली वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं। तो जब भी आप अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर नोटिस करो, याद रखो ये एडिक्शन है जो आपकी पावर दूसरों को दे देती है। एक्शन स्टेप ये है कि आइडेंटिफाई करो एक एरिया जहां आप क्रॉनिकली अप्रूवल सीक करते हो, जैसी सोशल मीडिया लाइक्स या बॉस की प्रेज या फैमिली की एक्सेप्टेंस, और डिलिबरेटली प्रैक्टिस करो डिसीजंस लेना बिना सीकिंग वैलिडेशन की उस एरिया में। एक पावरफुल एक्सरसाइज है अप्रूवल फास्टिंग, जहां कॉन्शियसली कुछ दिन या वीक के लिए डिसाइड करो कि डिलिबरेटली कुछ ऐसी चॉइसेस लूंगा जो ट्रेडिशनली अप्रूव्ड नहीं होंगी, जस्ट टू बिल्ड टॉलरेंस फॉर डिसअप्रूवल, जैसी अनकन्वेंशनल ओपिनियन शेयर करना या रिस्की डिसीजन लेना बिना सबको समझाए भी। और डेवलप करो इंटरनल वैलिडेशन सिस्टम, जहां आप खुद डिफाइन करो सक्सेस और वर्थ के क्राइटेरिया बेस्ड ऑन योर वैल्यूज, नॉट सोसाइटीज, और खुद को वैलिडेट दो अचीवमेंट्स पे बिना वेटिंग फॉर एक्सटर्नल प्रेस। डेली जर्नलिंग में लिखो, आई एम इनफ रिगार्डलेस ऑफ अदर्स ओपिनियंस, माई वर्थ इज इनहेरेंट नॉट डिपेंडेंट ऑन अप्रूवल। ये एफर्मेशंस ग्रेजुअली रिवायर करेंगे ब्रेन को। कमेंट में लिखो, आई वैलिडेट माई सेल्फ, अगर आप ये लिबरेशन जर्नी शुरू कर रहे हो अप्रूवल एडिक्शन से। तीसरा कॉन्सेप्ट है फियर ऑफ रिजेक्शन, जो एक फंडामेंटल ह्यूमन फियर है और जो कॉन्स्टेंटली एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन बिहेवियर को फ्यूल करता है। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर आप इसे स्किप करोगे तो आप रूट कॉज को एड्रेस नहीं कर पाओगे। साइकोलॉजी में रिजेक्शन एक प्राइमल फियर है, क्योंकि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में ट्राइब से रिजेक्ट होना मेंट डेथ, क्योंकि अकेले सरवाइव करना इम्पॉसिबल था। तो हमारा ब्रेन स्टिल वायर्ड है रिजेक्शन को थ्रेट की तरह ट्रीट करने को। सोचो, जब आप कोई डिसीजन लेते हो या कोई एक्शन करते हो जो पोटेंशियली अदर्स को पसंद नहीं आएगा, तो सबकॉन्शियस फियर आता है कि कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊं, और इस फियर से बचने के लिए प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटजी होती है ओवर एक्सप्लेन करना, जस्टिफाई करना, ताकि लोगों को समझ आ जाए और वो रिजेक्ट ना करें। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब आप एक्सेसिवली एक्सप्लेन करते हो, तो एक्चुअली आप ट्राइंग कर रहे होते हो प्रिवेंट करने रिजेक्शन को बाय मेकिंग योर पोजीशन सो रीजनेबल, सो जस्टिफाइड कि कोई डिसएग्री ही ना कर सके। लेकिन आयरनी ये है कि ये डेस्परेट जस्टिफिकेशन एक्चुअली ऑपोजिट इफेक्ट क्रिएट करता है। ये वीकनेस सिग्नल करता है, इनसिक्योरिटी सिग्नल करता है, जो एक्चुअली रिजेक्शन को ज्यादा लाइकली बनाता है, क्योंकि लोग सेंस करते हैं डेस्परेशन को और सबकॉन्शियसली लेस रिस्पेक्ट करते हैं। रिसर्च दिखाती है कि पीपल रिस्पेक्ट करते हैं डिसाइसिवनेस और कन्विक्शन को, इवन इफ दे डिसएग्री, जबकि डेस्परेशन और ओवर जस्टिफिकेशन पिटी या कंटेम्प्ट क्रिएट करता है, रिस्पेक्ट नहीं। हाई वैल्यू इंडिविजुअल समझते हैं कि रिजेक्शन इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है और एक्चुअली हेल्दी भी है, क्योंकि एवरीवन कैन नॉट और शुड नॉट अप्रूव ऑफ एवरीथिंग यू डू। तो वो रिजेक्शन का रिस्क एक्सेप्ट करते हैं बिना डेस्परेट बिहेवियर के।
इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रिजेक्शन का डर कल्चरली एम्पलीफाइड है, क्योंकि यहाँ सोशल हार्मनी और कंफर्मिटी को इतना एम्फसाइज किया जाता है कि डिफरेंट होना, चैलेंजिंग होना ऑटोमेटिकली रिजेक्शन का रिस्क लगता है। बचपन से मैसेज मिलता है कि फिट इन करो, स्टैंड आउट मत करो, अग्री करो, डिसएग्री मत करो, कंफर्म करो, रेबल मत करो, तो रिजेक्शन सेंसिटिविटी डेवलप होती है। ऑफिस में भी लोग अवॉइड करते हैं अनपॉपुलर ओपिनियंस देना, कॉन्ट्रेरियन पोजीशंस लेना, क्योंकि डर लगता है कि टीम से रिजेक्ट हो जाएंगी, बॉस से फेवर खो देंगी। फैमिली में तो रिजेक्शन का डर इतना स्ट्रांग है कि लोग अपनी जेन्युइन डिजायर्स सप्रेस कर देते हैं, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को हाइड करते हैं, सिंपली टू अवॉइड रिजेक्शन और मेंटेन एक्सेप्टेंस। रिलेशनशिप्स में भी फियर ऑफ रिजेक्शन पीपल प्लीजिंग बिहेवियर क्रिएट करता है, जहां लोग अपनी बाउंड्रीज कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपनी नीड्स सप्रेस करते हैं ताकि पार्टनर रिजेक्ट ना करे। साइकोलॉजी कहती है कि जब तक आप रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते एज नेचुरल और टॉलरेबल, तब तक आप ट्रूली फ्री और हाई वैल्यू नहीं बन सकते, क्योंकि फियर आपके डिसीजंस को ड्राइव करेगा, वैल्यूज नहीं। कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स कंफर्टेबल होते हैं रिजेक्शन के साथ। वो समझते हैं कि अगर किसी को मेरी ऑथेंटिक सेल्फ से प्रॉब्लम है तो वो एनीवे राइट पर्सन नहीं था मेरी लाइफ में। ये स्कूल में नहीं सिखाते कि रिजेक्शन सर्वाइवेबल है और ऑफन बेनिफिशियल भी है, क्योंकि वो रॉन्ग पीपल और रॉन्ग सिचुएशंस को फिल्टर आउट करता है। तो जब भी फियर ऑफ रिजेक्शन आपको ओवर एक्सप्लेन करने पे फोर्स करे, याद रखो रिजेक्शन पेनफुल है लेकिन सर्वाइवेबल है और ऑफन वैल्यूएबल भी। एक्शन स्टेप ये है कि डेलिबरेटली लो स्मॉल रिजेक्शन रिस्क्स, जैसे अनपॉपुलर ओपिनियन शेयर करना या अनकन्वेंशनल चॉइस डिफेंड करना विदाउट एक्सेसिव जस्टिफिकेशन। जब सर्वाइव कर लो तो रियलाइज होगा कि रिजेक्शन से दुनिया खत्म नहीं होती, और रीफ्रेम करो रिजेक्शन को फेलियर से सक्सेस की तरफ। अगर आप कभी रिजेक्ट नहीं हो रहे, मतलब आप प्लेइंग टू सेफ हो, ऑथेंटिक नहीं हो। हेल्दी अमाउंट ऑफ रिजेक्शन साइन है कि आप जेन्युइनली लिविंग योर ट्रूथ। प्रैक्टिस करो रिजेक्शन एक्सपोजर, जहां कॉन्शियसली सिचुएशंस क्रिएट करो जहां रिजेक्शन पॉसिबल है, जस्ट टू बिल्ड टॉलरेंस, और रियलाइज करो कि आप हैंडल कर सकते हो। रोज एफर्मेशन बोलो, आई एम वर्दी रिगार्डलेस ऑफ अदर्स एक्सेप्टेंस। रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन, नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ माय वर्थ। अदर्स ओपिनियंस डोंट डिफाइन मी। कमेंट में लिखो, आई एम्ब्रेस रिजेक्शन, अगर आप ये पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट कर रही हो। चौथा कॉन्सेप्ट है हाउ हाई वैल्यू पीपल ट्रस्ट देयर डिसीजंस कंप्लीटली, और ये फंडामेंटल डिफरेंस है हाई और लो वैल्यू इंडिविजुअल्स में। अगला पॉइंट सुन के आप थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी साइकोलॉजी से, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस का रियल सोर्स रिवील करता है। साइकोलॉजी में डिसीजन कॉन्फिडेंस वो स्टेट है जहां वंस यू मेक अ डिसीजन, आप फुली कमिट करते हो उसके साथ, बिना कॉन्स्टेंटली सेकंड गेसिंग, बिना परपेचुअल डाउट। सोचो, हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स जब डिसीजन लेते हैं तो वो थरो एनालिसिस करते हैं, अवेलेबल इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं और फिर डिसाइसिवली चूज करते हैं। और एक बार डिसीजन हो गया तो वो ओन करते हैं फुली, बिना अपोलोजेटिक, बिना डिफेंसिव। चाहे वो डिसीजन इवेंचुअली राइट हो या रॉन्ग, वो स्टैंड लेते हैं उसके साथ, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, अपनी जजमेंट को। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सेल्फ ट्रस्ट एक कंपाउंडिंग एसेट है। जितना ज्यादा आप अपने डिसीजंस पे स्टैंड लेते हो इवन व्हेन चैलेंज्ड, उतना ज्यादा आपका इंटरनल कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और उतना ज्यादा लोग एक्सटर्नली आपको रिस्पेक्ट करते हैं। रिसर्च दिखाती है कि लीडर्स और हाई परफॉर्मर्स जनरली फास्ट डिसीजन मेकर्स होते हैं और स्लो चेंजर्स, मतलब वो क्विकली डिसाइड करते हैं लेकिन रेयरली वेवर करते हैं बिना सिग्निफिकेंट न्यू इंफॉर्मेशन के, जबकि लो परफॉर्मर्स स्लोली डिसाइड करते हैं और फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं डाउट और इनसिक्योरिटी से। हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स कंफर्टेबल होते हैं अनसर्टेनिटी के साथ। वो एक्सेप्ट करते हैं कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन कभी नहीं होती और हर डिसीजन में रिस्क होता है, लेकिन वो पैरालिसिस से बेटर समझते हैं इम्परफेक्ट एक्शन को। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये डिसीजन कॉन्फिडेंस बहुत रेयर है, क्योंकि कल्चरली कंसेंसस सीकिंग और ग्रुप डिसीजन मेकिंग को एनकरेज किया जाता है, इंडिविजुअल डिसाइसिवनेस को नहीं। बचपन से सिखाया जाता है कि एल्डर से पूछो, एक्सपर्ट से पूछो, दूसरों की राय लो। तो अपनी जजमेंट पे ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। ऑफिस में भी देखो, लोग कैसे एंडलेस मीटिंग्स में डिसीजंस डेफर करते रहते हैं, सबकी अप्रूवल चाहते हैं बिफोर कमिटिंग, और जब फाइनली डिसीजन होता है तो भी डिफेंसिव रहते हैं, रेडी टू शिफ्ट ब्लेम इफ थिंग्स गो रॉन्ग। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं सक्सेसफुल, वो यूजुअली डिसाइसिव होते हैं। वो रिस्क एक्सेप्ट करते हैं और ओन करते हैं आउटकम्स को बिना एक्सक्यूजेस के, जबकि वॉनरप्रेन्योर्स परपेचुअली एनालिसिस पैरालिसिस में फंसे रहते हैं, कभी फुली कमिट नहीं कर पाते। पर्सनल लाइफ में भी इनडिसाइसिवनेस और लैक ऑफ कन्विक्शन रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि पार्टनर चाहता है समवन डिसाइसिव, समवन कॉन्फिडेंट, नॉट समवन कॉन्स्टेंटली वेवरिंग।
साइकोलॉजी कहती है कि कन्विक्शन और डिसाइसिवनेस मैग्नेटिक क्वालिटीज हैं जो नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं रिस्पेक्ट और फॉलोअर्स को, जबकि विशी वॉशी बिहेवियर रिपेल्स करता है। हाई वैल्यू लोग समझते हैं कि एक कमिटेड डिसीजन बेटर है देन परफेक्ट इनडिसीजन, क्योंकि एक्शन से आप अडेप्ट कर सकती हो और लर्न कर सकती हो, लेकिन इनएक्शन से सिर्फ पैरालिसिस आता है। ये स्कूल में नहीं सिखाते कि डिसाइसिवनेस एक लर्नेबल स्किल है और कि ट्रस्टिंग योर जजमेंट क्रिटिकल है लीडरशिप और रिस्पेक्ट के लिए। तो जब भी आप डिसीजन डाउट करने लगो, याद रखो, कन्विक्शन क्रिएट्स क्रेडिबिलिटी, इनडिसीजन क्रिएट्स कंफ्यूजन। एक्शन स्टेप ये है कि प्रैक्टिस करो मेकिंग स्मॉल डिसीजंस क्विकली विदाउट एक्सटेंसिव कंसल्टेशन, जैसे क्या ऑर्डर करना है रेस्टोरेंट में या कौन सा मूवी देखना है। ग्रेजुअली ये मसल बिल्ड करेगा डिसाइसिव होने का, और एक बार मेजर डिसीजन लेने के बाद कमिट करो फुल्ली उसके साथ। रेजिस्ट करो टेम्पटेशन को कॉन्स्टेंटली सेकंड गेस करने का या दूसरों से रीअश्योरेंस सीख करने का। ओन करो योर डिसीजंस प्राउडली, बिना अपोलोजेटिक लैंग्वेज के, जैसे आई चोज दिस या आई एम डूइंग दिस इंस्टेड ऑफ आई थिंक मे बी आई शुड या आई होप दिस इज राइट। रोज एफर्मेशन बोलो, आई ट्रस्ट माई जजमेंट, आई मेक डिसीजंस कॉन्फिडेंटली, आई ओन माई चॉइसेस फुल्ली। ये इंटरनल कन्विक्शन बिल्ड करेगा। कमेंट में लिखो आई डिसाइड एंड कमिट अगर आप ये डिसाइसिव माइंडसेट अडॉप्ट कर रहे हो। पांचवा कॉन्सेप्ट है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है क्रेडिबिलिटी और रिस्पेक्ट बिल्ड करने का। अब तक हमने वर्ड्स और एक्सप्लेनेशंस देखे, अब आता है बिहेवियर और एग्जीक्यूशन। साइकोलॉजी में बिहेवियरल कंसिस्टेंसी वो होती है जहां आपके एक्शंस आपके वर्ड्स को वैलिडेट करते हैं, और रिसर्च क्लियर है कि पीपल जज करते हैं प्राइमरीली एक्शन से, नॉट वर्ड से। सोचो, अगर कोई बोलता रहता है मैं ये करूंगा वो करूंगा लेकिन एक्चुअली करता नहीं है, तो ग्रेजुअली उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती है। जबकि जो साइलेंटली एग्जीक्यूट करता है, कंसिस्टेंटली डिलीवर करता है, उसकी रिस्पेक्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, इवन इफ वो ज्यादा बात नहीं करता। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ह्यूमंस इवॉल्व टू डिटेक्ट इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन वर्ड्स एंड एक्शंस, क्योंकि सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट था आइडेंटिफाई करना ट्रस्टवर्दी इंडिविजुअल्स को। तो जब वर्ड्स और एक्शंस अलाइन होते हैं तो ट्रस्ट बनता है, रिस्पेक्ट बनता है, लेकिन जब मिसमैच होता है तो सस्पिशन और डिसरिस्पेक्ट बनता है। हाई वैल्यू इंडिविजुअल समझते हैं कि क्रेडिबिलिटी अर्न होती है एक्शन से, नॉट प्रोक्लेम्ड होती है वर्ड से, तो वो फोकस करते हैं एग्जीक्यूशन पे, एक्सप्लेनेशन पे नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप कंसिस्टेंटली डिलीवर करते हो बिना मच फैनफेयर के, तो आपकी वैल्यू ऑर्गेनिकली बढ़ती है, क्योंकि लोग ऑब्जर्व करते हैं रिजल्ट्स को और ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करने लगते हैं। जबकि जब आप कॉन्स्टेंटली टॉक करते हो प्लान्स के बारे में बिना एग्जीक्यूशन के, तो लोग डिसमिस करने लगते हैं एज ऑल टॉक नो एक्शन। अपनी बाउंड्रीज कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपनी नीड्स सप्रेस करते हैं ताकि पार्टनर रिजेक्ट ना करे। साइकोलॉजी कहती है कि जब तक आप रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते एज नेचुरल और टॉलरेबल, तब तक आप ट्रूली फ्री और हाई वैल्यू नहीं बन सकते, क्योंकि फियर आपके डिसीजंस को ड्राइव करेगा, वैल्यूज नहीं। कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स कंफर्टेबल होते हैं रिजेक्शन के साथ। वो समझते हैं कि अगर किसी को मेरी ऑथेंटिक सेल्फ से प्रॉब्लम है तो वो एनीवे राइट पर्सन नहीं था मेरी लाइफ में। ये स्कूल में नहीं सिखाते कि रिजेक्शन सर्वाइवेबल है और ऑफन बेनिफिशियल भी है, क्योंकि वो रॉन्ग पीपल और रॉन्ग सिचुएशंस को फिल्टर आउट करता है। तो जब भी फियर ऑफ रिजेक्शन आपको ओवर एक्सप्लेन करने पे फोर्स करे, याद रखो, रिजेक्शन पेनफुल है लेकिन सर्वाइवेबल है और ऑफन वैल्यूएबल भी। एक्शन स्टेप ये है कि डेलिबरेटली लो स्मॉल रिजेक्शन रिस्क्स, जैसे अनपॉपुलर ओपिनियन शेयर करना या अनकन्वेंशनल चॉइस डिफेंड करना विदाउट एक्सेसिव जस्टिफिकेशन। जब सर्वाइव कर लो तो रियलाइज होगा कि रिजेक्शन से दुनिया खत्म नहीं होती, और रीफ्रेम करो रिजेक्शन को फेलियर से सक्सेस की तरफ। अगर आप कभी रिजेक्ट नहीं हो रहे, मतलब आप प्लेइंग टू सेफ हो, ऑथेंटिक नहीं हो। हेल्दी अमाउंट ऑफ रिजेक्शन साइन है कि आप जेन्युइनली लिविंग योर ट्रूथ। प्रैक्टिस करो रिजेक्शन एक्सपोजर, जहां कॉन्शियसली सिचुएशंस क्रिएट करो जहां रिजेक्शन पॉसिबल है, जस्ट टू बिल्ड टॉलरेंस, और रियलाइज करो कि आप हैंडल कर सकते हो। रोज एफर्मेशन बोलो, आई एम वर्दी रिगार्डलेस ऑफ अदर्स एक्सेप्टेंस। रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन, नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ माय वर्थ। अदर्स ओपिनियंस डोंट डिफाइन मी। कमेंट में लिखो, आई एम्ब्रेस रिजेक्शन अगर आप ये पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट कर रही हो। छठा कॉन्सेप्ट है साइलेंस क्रिएट्स अथॉरिटी, और ये मे बी सबसे काउंटर इंट्यूटिव लेकिन सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है। यही वो लाइन है जहां से लो वैल्यू एक्सप्लेनिंग से हाई वैल्यू प्रेजेंस में शिफ्ट होता है। साइकोलॉजी में स्ट्रेटेजिक साइलेंस वो होती है जहां आप डेलिबरेटली चूज करते हो नॉट टू स्पीक, नॉट टू एक्सप्लेन, नॉट टू जस्टिफाई, क्योंकि आप समझते हो कि साइलेंस ऑफन ज्यादा पावरफुल कम्युनिकेशन है देन वर्ड्स। सोचो, जब आप हर सवाल का तुरंत आंसर देते हो, हर क्रिटिसिज्म का तुरंत डिफेंस करते हो, तो आप रिएक्टिव दिखते हो, डेस्परेट दिखते हो। लेकिन जब आप कंफर्टेबल हो साइलेंस में, पॉज लेते हो,
चूज करते हो कब रिस्पॉन्ड करना है और कब नहीं, तो आप कंपोज्ड दिखते हो, कॉन्फिडेंट दिखते हो, इन कंट्रोल दिखते हो। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग पावरफुल पीपल कंफर्टेबल होते हैं साइलेंस के साथ क्योंकि उन्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, जबकि इनसिक्योर पीपल साइलेंस से अनकंफर्टेबल होते हैं तो वो फिल करते हैं अननेसेसरी वर्ड से, नर्वस एनर्जी से। रिसर्च दिखाती है कि कॉन्वर्सेशंस में जो पर्सन कंफर्टेबल होता है पॉजेस और साइलेंसेस के साथ, वो जनरली परसीव्ड होता है एज मोर अथॉरिटेटिव और क्रेडिबल देन जो कॉन्स्टेंटली बोलता रहता है विदाउट पॉज। हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स यूज करते हैं साइलेंस को एज अ टूल टू क्रिएट ग्रेविटास, मिस्ट्री और रिस्पेक्ट। वो समझते हैं कि हर चीज रिस्पॉन्ड करने लायक नहीं होती, हर क्रिटिसिज्म एंगेज करने लायक नहीं होती। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में साइलेंस को वीकनेस समझा जाता है या डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है, जहां एक्सपेक्टेड है कि हर सवाल का जवाब दो, हर कमेंट का रिस्पॉन्स दो। ऑफिस में भी अगर आप मीटिंग में ज्यादा नहीं बोलते तो लोग अज्यूम करते हैं आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे या डिसइंटरेस्टेड हो, लेकिन रियलिटी ये है कि थॉटफुल साइलेंस ऑफन ज्यादा वैल्यूएबल होती है देन माइंडलेस चैटर। फैमिली डायनामिक्स में भी जब कोई अननेसेसरीली क्रिटिसाइज करता है या प्रोवोक करता है, तो इंस्टेड ऑफ डिफेंसिव एक्सप्लेनेशन अगर आप कामली साइलेंट रहो तो वो एक्चुअली ज्यादा पावरफुल रिस्पॉन्स होता है, जो कम्युनिकेट करता है आई डोंट नीड टू जस्टिफाई माई सेल्फ टू यू। सोशल मीडिया पे तो साइलेंस की पावर सबसे क्लियर है, जहां हर कंट्रोवर्सी, हर हेट कमेंट पे रिस्पॉन्ड करना एक्चुअली एंगेजमेंट ही देता है नेगेटिविटी को, जबकि स्ट्रेटेजिक साइलेंस और फोकस ऑन योर वर्क इवेंचुअली ज्यादा रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। साइकोलॉजी कहती है कि साइलेंस क्रिएट्स वैक्यूम जो दूसरे लोग अपने प्रोजेक्शन से फिल करते हैं और जनरली पावरफुल मिस्टीरियस इमेज क्रिएट होता है। हाई वैल्यू लोग समझते हैं कि वर्बल रिस्ट्रेंट एक फॉर्म ऑफ पावर है, नॉट वीकनेस। जो हर बात पे रिएक्ट नहीं करता वो एक्चुअली स्ट्रॉन्गर पोजीशन में होता है देन जो डिफेंसिवली हर चीज जस्टिफाई करता है। ये स्कूल में नहीं सिखाते कि साइलेंस भी एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है और कि स्ट्रेटेजिक नॉन रिस्पॉन्स ऑफन बेस्ट रिस्पॉन्स होता है। तो जब भी टेम्पटेशन हो ओवर एक्सप्लेन करने की, याद रखो साइलेंस भी एक वैलिड और ऑफन सुपीरियर चॉइस है। एक्शन स्टेप ये है कि प्रैक्टिस करो कंफर्टेबल होना साइलेंस में कॉन्वर्सेशंस में। जब कोई क्वेश्चन करे तो पॉज लो बिफोर आंसरिंग और डिसाइड करो क्या रिस्पॉन्स जरूरी है। अगर नहीं तो कामली साइलेंट रहो या सिंपली स्माइल कर दो। और व्हेन फेसिंग क्रिटिसिज्म या अननेसेसरी इंटेरोगेशन, प्रैक्टिस करो नॉन डिफेंसिव साइलेंस, जैसे कामली सुन लो, एक्नॉलेज करो अगर अप्रोप्रिएट है, लेकिन इलैबोरेट जस्टिफिकेशन मत दो। ये कंफ्यूज करेगा अग्रेसर को और अथॉरिटी एस्टैब्लिश करेगी आपकी। रिड्यूस करो नर्वस टॉकिंग और फिलर वर्ड्स, एम्ब्रेस करो पॉजेस और क्वाइट कॉन्फिडेंस को। रोज मेडिटेट करो इवन 5 मिनट्स, जहां आप प्रैक्टिस करो सिंपली बीइंग साइलेंट और कंफर्टेबल विद इट। ये ग्रेजुअली ट्रांसलेट होगा सोशल सिचुएशंस में भी। कमेंट में लिखो साइलेंस इज पावर अगर आप ये सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन स्टाइल डेवलप कर रही हो। 7वां और फाइनल कॉन्सेप्ट है व्हेन एक्सप्लेनिंग इज नेसेसरी वर्सेस व्हेन इट्स काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि बैलेंस जरूरी है, एक्सट्रीम्स नहीं। साइकोलॉजी में कंटेक्सचुअल कम्युनिकेशन वो है जहां आप इंटेलिजेंटली डिसर्न करते हो कि सिचुएशन में क्या अप्रोप्रिएट है। सोचो, ऑब्वियसली कुछ सिचुएशंस हैं जहां एक्सप्लेनेशन नेसेसरी है, इवन मैंडेटरी है, जैसे प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, जहां बॉस या क्लाइंट को जेन्युइनली समझाना है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या प्लान है। या टीचिंग सिचुएशंस, जहां आपका रोल ही है एक्सप्लेन करना। या क्लोज रिलेशनशिप्स, जहां ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्टेड है और हेल्दी है। हाई वैल्यू होने का मतलब ये नहीं कि आप रोबोटिक बन जाओ या एरोगेंट बन जाओ जो कभी कुछ एक्सप्लेन ही ना करे। इसका मतलब ये है कि आप स्ट्रेटेजिक हो, सिलेक्टिव हो और अपने एक्सप्लेनेशंस कॉन्शियसली चूज करो इंस्टेड ऑफ डिफेंसिव रिफ्लेक्स से देते रहो। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन नेसेसरी है जब जेन्युइन मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जब इंफॉर्मेशन गैप हो जो क्लोज करनी जरूरी है कोलैबोरेशन या रिलेशनशिप के लिए, या जब अकाउंटेबिलिटी लेजिटिमेटली एक्सपेक्टेड है प्रोफेशनल या पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन एक्सप्लेनेशन काउंटर प्रोडक्टिव है जब वो स्टेम हो रही हो इनसिक्योरिटी से, अप्रूवल सीकिंग से, फियर से, जब ऑडियंस जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं है समझने में बल्कि जजमेंटल है या मैनिपुलेटिव है, जब आप रिपीटेडली एक्सप्लेन कर रहे हो सेम थिंग को सेम पीपल को जो क्लियरली रिस्पेक्ट नहीं कर रहे बाउंड्रीज को, या जब एक्सप्लेनेशन एक्चुअली डाइल्यूट कर रहा हो आपकी पोजीशन को और वीक दिखा रहा हो इंस्टेड ऑफ क्लैरिफाइंग। रिसर्च दिखाती है कि हाई इंडियन प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में बैलेंस जरूरी है, क्योंकि प्योर साइलेंस भी मिस इंटरप्रेट हो सकता है एज एरोगेंस या इनकॉम्पिटेंस।
ऑफिस में जब जेन्युइनली आपकी टीम को समझना है डिसीजन रैशनल या आपके बॉस को जेन्युइनली अकाउंटेबिलिटी चाहिए, तो क्लियर कंसाइज एक्सप्लेनेशन प्रोफेशनल है और नेसेसरी है। लेकिन जब ऑफिस पॉलिटिक्स में कोई अननेसेसरीली इंटेरोगेट कर रहा हो या अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा हो, तो एक्सेसिव जस्टिफिकेशन वीकनेस सिग्नल करेगा। वहां ब्रीफ कॉन्फिडेंट रिस्पॉन्स बेटर है। फैमिली में भी क्लोज रिलेशनशिप्स जैसे स्पाउस या पेरेंट्स के साथ कुछ लेवल का एक्सप्लेनेशन हेल्दी कम्युनिकेशन का पार्ट है, स्पेशली जब डिसीजंस उन्हें अफेक्ट करते हैं। लेकिन डिस्टेंट रिलेटिव्स या नोजी नेबर्स को हर चीज जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। फ्रेंड्स में भी जेन्युइन क्लोज फ्रेंड्स के साथ वल्नरेबल होना और कॉन्टेक्स्ट शेयर करना डीपन्स रिलेशनशिप्स। लेकिन कैजुअल अक्वेंटेंसेस या टॉक्सिक पीपल के साथ ओवर शेयरिंग और ओवर एक्सप्लेनिंग रिस्की है। साइकोलॉजी कहती है कि डिसर्नमेंट डेवलप करना क्रिटिकल स्किल है, जहां आप रीड कर पाओ कि सामने वाला जेन्युइनली समझना चाहता है या बस जज करना चाहता है, और अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो कम्युनिकेशन को। हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स ये डिसर्नमेंट मास्टर करते हैं। वो नाइदर डिफेंसिव होते हैं ना डिसमिसिव, बल्कि अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्सिव। ये स्कूल में बिल्कुल नहीं सिखाते कि सोशल इंटेलिजेंस में की स्किल है कॉन्टेक्स्ट रीडिंग और अडैप्टिव कम्युनिकेशन। तो याद रखो, ब्लैंकेट रूल नहीं है कभी एक्सप्लेन मत करो। रूल ये है स्ट्रेटेजिकली चूज करो कब एक्सप्लेन करना वैल्यू ऐड करेगा और कब सबट्रैक्ट करेगा। एक्शन स्टेप ये है कि नेक्स्ट टाइम जब आप एक्सप्लेन करने वाले हो तो पॉज लो और ऑनेस्टली असेस करो ये एक्सप्लेनेशन किस लिए है, जेन्युइन क्लैरिटी के लिए या अपनी इनसिक्योरिटी एड्रेस करने के लिए। अगर सेकंड रीजन है तो रिकंसिडर करो और प्रैक्टिस करो कंसाइज प्रोफेशनल एक्सप्लेनेशंस जहां नेसेसरी हो। गिव कॉन्टेक्स्ट क्लियरली और कॉन्फिडेंटली, बिना अपोलोजेटिक टोन के, बिना एक्सेसिव डिटेल्स के। एम फॉर क्लैरिटी नॉट अप्रूवल। डेवलप करो एबिलिटी टू से आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न और फिर ब्रीफ रिस्पॉन्स दो या इवन कॉन्फिडेंटली डिसएग्री बिना लेंदी जस्टिफिकेशन के। ये बैलेंस मास्टर होने में टाइम लगता है, लेकिन ये हॉलमार्क है मैच्योर हाई वैल्यू कम्युनिकेशन का। रोज रिफ्लेक्ट करो अपनी कम्युनिकेशंस पे कि कहां अप्रोप्रिएट था एक्सप्लेनेशन और कहां अननेसेसरी था। लर्न करो पैटर्न से और इंप्रूव करो डिसर्नमेंट को। कमेंट में लिखो आई चूज वाइजली अगर आप ये इंटेलिजेंट बैलेंस्ड अप्रोच डेवलप कर रही हो। अब एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं ताकि कंप्लीट पिक्चर बन जाए। पहला कॉन्सेप्ट था व्हाई पीपल ओवर एक्सप्लेन, जहां साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी और लो सेल्फ वर्थ डिफेंसिव जस्टिफिकेशन ड्राइव करती है। दूसरा था अप्रूवल एडिक्शन, जहां क्रॉनिक एक्सटर्नल वैलिडेशन डिपेंडेंसी आपको डेस्परेट और लो वैल्यू बनाती है। तीसरा था फियर ऑफ रिजेक्शन, जो प्रीएम्प्टिव ओवर एक्सप्लेनेशन को फ्यूल करता है लेकिन एक्चुअली ऑपोजिट इफेक्ट क्रिएट करता है। चौथा था हाउ हाई वैल्यू पीपल ट्रस्ट देयर डिसीजंस कंप्लीटली और ओन करते हैं आउटकम्स को बिना अपोलोजेटिक बिहेवियर के। पांचवा था एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जहां एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस कम्युनिकेशन एक्सीलेंस से ज्यादा क्रेडिबिलिटी क्रिएट करती है। छठा था साइलेंस क्रिएट्स अथॉरिटी, जहां स्ट्रेटेजिक नॉन रिस्पॉन्स ऑफन ज्यादा पावरफुल होता है देन डिफेंसिव एक्सप्लेनेशन। और सातवां था कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस, जहां आप डिसर्न करते हो कब एक्सप्लेनेशन नेसेसरी है और कब काउंटर प्रोडक्टिव। अगर आप ये सारे प्रिंसिपल्स इंटरनलाइज कर लो और प्रैक्टिस करो तो ग्रेजुअली आप शिफ्ट कर पाओगे लो वैल्यू डिफेंसिव एक्सप्लेनिंग से हाई वैल्यू कॉन्फिडेंट प्रेजेंस में, जहां रिस्पेक्ट नेचुरली आती है, डिमांड नहीं करनी पड़ती। आप सिर्फ एक इनसिक्योर पर्सन नहीं हो जो डेस्टिन्ड है कॉन्स्टेंटली जस्टिफाई करने के लिए। आप अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो जो डेलिबरेटली अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल और परसीव्ड वैल्यू ट्रांसफॉर्म कर सकता है। साइकोलॉजी हमें यही सिखाती है कि रिस्पेक्ट अर्न्ड होती है सर्टेनिटी और कंसिस्टेंसी से, नॉट जस्टिफिकेशन और डेस्परेशन से। जब आप विक्टिम मेंटालिटी से ओनरशिप लेते हो अपनी बिहेवियर और कम्युनिकेशन की, तब आप नेचुरली हाई वैल्यू बन जाते हो। अब आपसे मेरी 3 चीजें। पहली, ऑनेस्टली बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट आपके साथ सबसे ज्यादा रेजोनेट किया। ओवर एक्सप्लेनिंग, अप्रूवल एडिक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन, डिसीजन कॉन्फिडेंस, एक्शन ओवर वर्ड्स, पावर ऑफ साइलेंस या कॉन्टेक्चुअल कम्युनिकेशन। कमेंट में बताओ, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट पहला स्टेप है चेंज का। दूसरी, रिफ्लेक्ट करो कि करंटली कितनी सिचुएशंस में आप अननेसेसरीली ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो और क्यों। ये अनकंफर्टेबल सेल्फ असेसमेंट होगी लेकिन नेसेसरी है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और तीसरी चीज, नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहोगी, हाउ टू बिल्ड अनशेकेबल सेल्फ वर्थ, पावर डायनामिक्स इन रिलेशनशिप्स या बॉडी लैंग्वेज ऑफ हाई वैल्यू पीपल। कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली पढ़ूंगा और जेन्युइनली नेक्स्ट कंटेंट प्लान करूंगा आपकी फीडबैक पे। और हाँ, अगर आप यहाँ तक देख चुके हो डिटेल्ड एनालिसिस और प्रैक्टिकल विजडम के साथ और लाइक नहीं किया तो सीरियसली प्लीज सपोर्ट करो यार। हमने रिसर्च करके डीप ट्रांसफॉर्मेशनल। अगर आपको ये साइकोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिकल विजडम वैल्यूएबल लगी तो AI आर्यन को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम कंसिस्टेंटली साइकोलॉजी, पावर डायनामिक्स और सेल्फ मास्टरी टॉपिक्स कवर करते हैं जो स्कूल में नहीं सिखाए जाते,
लेकिन रियल वर्ल्ड में एक्सट्रीमली वैल्यूएबल हैं। जेन्युइनली हम मोनेटाइजेशन के क्लोज हैं और आपकी सपोर्ट जेन्युइनली मैटर्स। हर सब्सक्राइब, हर लाइक, हर कमेंट एल्गोरिथम्स को सिग्नल देता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है और इसको सिमिलर थॉटफुल लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। आप एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स पे पैसे खर्च करते हो टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन यहां फ्री में लाइफ चेंजिंग नॉलेज मिल रहा है परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो प्लीज कॉन्शियसली सपोर्ट करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, नेक्स्ट जरूर देखिए द साइकोलॉजी ऑफ पावर, जहां हम डिस्कस करेंगे सटल वेज टू बिल्ड अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। लास्ट में एक प्रोफाउंड रिमाइंडर, रिस्पेक्ट डिमांड नहीं की जाती, अर्न की जाती है, और वो अर्न होती है सर्टेनिटी से, नॉट जस्टिफिकेशन से, कंसिस्टेंसी से, नॉट एक्सप्लेनेशन से, और क्वाइट कॉन्फिडेंस से, नॉट लाउड डिफेंसिवनेस से। जितना कम आप रिएक्ट करोगी, एक्सप्लेन करोगी, जस्टिफाई करोगी, उतना ज्यादा मिस्टीरियस, पावरफुल और रिस्पेक्टेड बनोगी। जितना ज्यादा आप एक्शन। ये ओवरनाइट शिफ्ट नहीं है, ये ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है कॉन्शियस प्रैक्टिस के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट समझना है कि आपकी वर्थ इनहेरेंट है, प्रूव करने से नहीं आती, एक्सप्लेन करने से नहीं आती। जब आप इंटरनली इसको रियलाइज करोगे, तब एक्सटर्नली भी लोग सेंस करेंगे और रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आने लगेगी। ये था AI आर्यन और ये थी डीप एक्सप्लोरेशन हाई वैल्यू कम्युनिकेशन और बिहेवियर की। उम्मीद है प्रोफाउंड इंसाइट्स मिले और एक्शनेबल विजडम मिला। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, अपनी सेल्फ वर्थ को प्रायोरिटी दो, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस को रिड्यूस करो और याद रखो आप पपेट नहीं हो अपनी इनसिक्योरिटीज के। स्ट्रिंग्स आपके हाथ में हैं। अपनी कम्युनिकेशन डेलिबरेटली क्राफ्ट करो, अपने एक्शंस कंसिस्टेंटली डिलीवर करो और अपने साइलेंस स्ट्रेटेजिकली यूज करो, क्योंकि ये तीन एलिमेंट्स कंबाइंड क्रिएट करते हैं अनशेकेबल हाई वैल्यू प्रेजेंस जो नेचुरली कमांड्स रिस्पेक्ट। ऑल द बेस्ट दोस्तों फॉर योर जर्नी फ्रॉम डिफेंसिव एक्सप्लेनिंग टू कॉन्फिडेंट बीइंग। मैं बिलीव करता हूं अगर आप यहां तक कॉन्शियसली जर्नी की है तो आप ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन पाथ पे हो, और सच अवेयरनेस ही फाउंडेशन है लास्टिंग चेंज का। जय हिंद, स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे डिसाइसिव, और हमेशा रिमेंबर करो कि ट्रूली पावरफुल पीपल डोंट नीड टू प्रूव देमसेल्व्स रिपीटेडली। Their presence, their actions or their results speak volumes louder than any explanation ever could. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और गेम चेंजिंग इंसाइट के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप इवॉल्विंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप ट्रस्टिंग योरसेल्फ, क्योंकि जब आप खुद पे ट्रस्ट करते हो तब दूसरों का अप्रूवल इररिलेवेंट हो जाता है, और वही अल्टीमेट फ्रीडम है, वही अल्टीमेट हाई वैल्यू स्टेट।